भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना, रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा, कबीर देव जी, साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात। सम्मन कहता नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भी नहीं, जो मैं कहूँ ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था, सारा ही बना बनाया। 6 पात्रों में डाल दिया और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के, साधों के नित सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन कयू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे गए। उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती। अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से के मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया। हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं में भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। अपनात्मा दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपनात्मा ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था। इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं
श्री कृष्ण वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य